दुनिया में ही नहीं, भारत में भी महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक बदलाव आए हैं। कला, विज्ञान या वाणिज्य का क्षेत्र हो, शिक्षा या व्यवसाय का क्षेत्र हो, प्रशासन से लेकर राजनीति तक में महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। समय के साथ समाज की सोच में भी धीरे ही सही लेकिन बदलाव होने लगा है। लेकिन आज भी कई क्षेत्रों और वर्गों में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती है। यही वजह है कि आज भी महिला सशक्तिकरण का सरकारी नारा एक राजनीतिक शगुफा बनकर रह गया है। शहरी शहरी जो अभी परिवर्तन है वो ढाणी और गांवों की ओर से महिलाओं को आना बाकी है, ताकि वो साक्षर, लेकिन वो आएगा साक्षरता के साथ। तो साक्षरता बढ़ाने पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जोर है उससे महिलाएं और आगे बढ़ेंगी और आगे निकलेंगी। जमाना बदल गया है। अब महिलाएं केवल घरों की दहलीज तक ही सीमित नहीं है। आज की नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महिलाओं के विकास के बिना समाज या राष्ट्र प्रगतिशील नहीं हो सकता है। जिस दिन महिलाएं बेखौफ होकर रात में घर से बाहर निकलेंगी, उस दिन महिला दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। हालांकि महिलाओं की स्थिति बदली है, लेकिन काफी कुछ बदलना अभी बाकी है। समाज की सोच में बदलाव, सामाजिक कुरीतियों का खात्मा, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था जब तक सुनिश्चित नहीं होती, ये बदलाव नहीं होगा। समाज, प्रशासन और पुलिस सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। कानून के प्रति पूरे साल जागरूकता चलानी होगी। कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत कदम उठा रही है। फ्री शिक्षा, इसमें एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है और मैं समझती हूँ महिलाओं को एक बहुत ही मौका राजस्थान की सरकार देगी आगे बढ़ने का। विभाग हर स्तर पे महिलाओं को सशक्त बनाना चाहता है। महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं की स्थिति अभी भी बेहतर नहीं कही जा सकती। वे आज भी शोषण की शिकार हो रही हैं। जरूरत है कि ये महिलाएं खुद को सबल बनाएं और इस दिशा में समाज और सरकार को भी उचित कदम उठाने चाहिए। इन महिलाओं को पुरुषों की शोषण की मानसिकता से सतर्क रहने की जरूरत है। महिलाएं ठान ले तो वे किसी भी शोषण का प्रतिकार करने में सक्षम हैं। अब खुद महिलाएं मानने लगी हैं कि राजनीति में महिलाओं को आगे आना होगा, चाहे 33% आरक्षण की बदौलत आए या फिर लड़कर अपनी हिस्सेदारी लें। इस देश की तो बड़ी स्पेशल धर्म संस्कृति है। यदि पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माँ के पास जाओ, ताकत चाहिए तो दुर्गा माँ के पास जाओ और विद्या चाहिए तो सरस्वती माँ के पास जाओ। जिस देश की धर्म और संस्कृति का आधार ही महिलाएं हो, माँ बहन बेटी हो, तो वहाँ महिलाओं का जितना सम्मान किया जाए कम है। दुनिया 21वीं सदी में है और आज भारत भी वैश्विक युग से कदम ताल कर रहा है, इस उम्मीद में कि विकास की विश्वसनीयता बनी रहे। लेकिन चुनौती है भारतीय महिला की स्थिति। हम बात उस भारतीय महिला की कर रहे हैं जिसे शिक्षा, सुरक्षा और आरक्षण की दरकार है राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की। सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो आज भी महिला कहीं ना कहीं डरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। हमारा ये खास एपिसोड विमेंस डे पे तमाम महिलाओं को समर्पित है और हमारे जो एजेंडा होगा वो भी कुछ इसी तरह का है कि मुल्क की आधी आबादी क्या वास्तव में आजादी के इतने साल बाद भी, या विमेंस डे जिस दिन से सेलिब्रेट किया जा रहा है उस दिन से क्या वो अधिकार उनको मिल पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और हर बार सवाल भी उठता है, लेकिन आखिर खामी कहां है, कमी कहां है? क्या इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर कहीं हमारा नजरिया नहीं बदल पा रहा है, या ये सोचा जा रहा है कि महिलाएं ज्यादा पावरफुल ना हो? कोई तो ऐसी वजह है कि जो आज तक लगातार चर्चाएं होती हैं लेकिन वो अमली जमा वो इशू नहीं पहन पाता है या उस मुद्दे तक नहीं पहुंच पाते हैं कि जो वास्तव में डिजर्व करता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अलका बत्रा जी हैं, फिक्की फ्लो की पूर्व अध्यक्ष हैं, विमेंस के लिए काफी स्ट्रगल करती हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए कोशिशें करती हैं। हमारे साथ रुचि भार्गव जी हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। चारू गुप्ता जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं। ललिता मेहरवाल जी कांग्रेस लीडर हमारे साथ में हैं। शालिनी जोशी जी हमारे साथ में हैं और बबीता शर्मा जी भाजपा नेत्री हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं एक बार शालिनी जी आपके पास आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि हर बार चर्चाएं होती हैं, मुद्दों को उठाया जाता है, क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी की बात हम कर रहे हैं
हम विकसित राष्ट्रों में शामिल होने की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे है, लेकिन मैं कहूंगा कि महिला की मजबूती, महिला की सशक्तिकरण अगर अपने घर से हो, यानी कि हिंदुस्तान से हो, तो मुझे लगता है कि दूसरे देशों को हम कॉपी कर रहे हैं या हम उनकी ओर देखने की कोशिश करते हैं कि फला कंट्री में देखिए महिलाओं को कितनी आजादी है, तो हमारे भी ऐसा होना चाहिए। हो सकता है कि हमें दूसरे लोग फॉलो करें। नमस्कार एंड अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबको। एंड जो आपने पूछा, स्पेशली बिकॉज मैं तो बहुत प्राइड फील करती हूँ ये बताने के लिए कि मैं इंडियन वुमन हूँ। हमारे देश में एक्चुअली कभी औरत और आदमी के बीच में फर्क नहीं था। अगर आप इतिहास भी देखेंगे तो हमारे देश में ये फर्क कभी नहीं था। उसके अलावा अगर आप इलेक्शंस की बात देखेंगे, अमेरिका ने बहुत लेट, जिसको मैंने अमेरिका नाम इसलिए बोला क्योंकि अमेरिका लोग समझते हैं बहुत विकसित देश है, इट्स अ डेवलप्ड नेशन। अमेरिका में बहुत देश इलेक्शंस के अंदर औरत जाने लगी। हमारे देश में डे 1 से औरत, वुमेन हैड द राइट टू वोट, टू कास्ट अ वोट। औरत प्राइम मिनिस्टर बनी है, महिला प्रेसिडेंट रही हैं। हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में महिला चीफ मिनिस्टर थी। हर जगह एक औरत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये तभी हो सकता है जब उस लेडी का या वो फीमेल का घर पे रोल अच्छा हो। तो हमारे देश में तो हम भगवान जो गॉडेस है वो ही लेडी को मानते हैं, शक्ति पीठ मानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दुर्गा को दिया जाता है। तो ये तो अपनी अपनी सोच है। मुझे लगता है आई एम एन एमेंसिपेटेड वुमन, आई एम एन एम्पावर्ड वुमन बिकॉज आई थैंक माई फैमिली, माई पेरेंट्स, जिन्होंने कभी ये फर्क नहीं रखा मुझ में और मेरे छोटे भाई में। हमेशा घर पे ये पूछा जाता है कि बड़े बहन से पूछो। तो जिस घर में लड़का ये देखता है तो वो अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छा है, उसके 2 बेटे और 1 बेटी है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरी 2 बेटियां हैं, वो अपने घर में ये देखती है। एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी मैरिड इन अ वेरी नाइस हाउस। मेरे इन लॉज के 2 लड़के और 2। यहाँ मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं रुचि जी के पास में एक बार जाना चाहूंगा। हम सदियों से बात सुनते आ रहे हैं कि देवी का रूप है नारी, और ये भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा का रूप है, माँ शक्ति का रूप है, तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रुचि जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिला वो शक्ति का केंद्र बनना चाहती है कि बस वो चाहती है कि महिला को महिला का रेस्पेक्ट मिलना चाहिए? हालांकि मैं शालिनी की बात को बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ कि शी इज प्राउड ऑफ बीइंग अ वुमन एंड इवन आई एम, पर मेरे को इस बात से बहुत सख्त ऑब्जेक्शन है कि महिलाओं को देवी का दर्जा दे दिया जाता है। आज सुबह से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, आप त्याग की मूर्ति हैं, आप ये हैं, आप घर परिवार के लिए ऐसा करते हैं, आप लोग बाहर भी काम करते हैं, आप घर में भी काम करते हैं। अरे ये सब बातें मत करिए, बराबरी की बात करिए कि हम बराबर कंसिडर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये मैं बिल्कुल 100% मानती हूँ कि भारतीय परंपरा में आप इतिहास देख लें या माइथोलॉजी देख लें, स्त्री का दर्जा बराबरी का है और बराबरी से वो ट्रीट भी होते आए थे। पर इतने सालों की गुलामी के बाद आज महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी समाज में नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि कंडीशनिंग आपकी उसी तरह से की गई है। था कि कहा जाता है कि माँ दुर्गा का रूप है, माँ काली का रूप है, शक्ति का केंद्र है, सब कुछ कही जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वास्तव में आज जो वक्त है, हो सकता है कि पुरातन काल से या 100 साल पहले से बात हो कि माँ शक्ति का बिल्कुल दृश्य है, साक्षात रूप है, देवी का रूप है महिला, बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि महिला की जो सहन शक्ति है वो महिला का रूप, महिला की एकाग्र चित्ता और उसका कॉन्फिडेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि होता है। लेकिन 21वीं सदी की जो बात कर रहे हैं हम, एक मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, और जो आप जिस ओर लेके भी जा रही हैं कि महिला और पुरुष जिस तरह से एक इंसानियत में एक मर्द, एक इंसान, आदमी जिस तरह की उम्मीद करता है कि मेरा रेस्पेक्ट ये होना चाहिए, तो दुर्गा जैसा एक बार के लिए नमस्कार करना महिला को पसंद है, या वास्तव में जो रेस्पेक्ट आज तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए हम डे मना रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता है? मेरे को तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती कि आप देवी बना के नमस्कार करें, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बराबरी पर ट्रीट करें, मिलना चाहिए महिला को। और आप
घर से शुरू करें ना, बराबरी का ट्रीटमेंट देना, डिसीजन पावर उनको भी दें। आप महिलाओं के पास डिसीजन पावर नहीं है, और क्योंकि उनके पास वो डिसीजन पावर नहीं है, वो क्विक डिसीजंस नहीं ले पाती हैं, इसलिए वो सेकेंडरी उस पर ट्रीट होती हैं। मैंने ऐसी कंडीशंस भी देखी हैं जहां महिलाओं के लिए सरपंच पद आरक्षित कर दिया गया है, सरपंच है, पर वो जो महिला सरपंच है वो घर में बर्तन ही मांज रही होती है, वो ससुर और हस्बैंड सरपंच बना हुआ होता है। तो जब तक आप में खुद जागृत नहीं होगी एम्पावर होने की इच्छा, और आप अपने घर में अपने बच्चों को एम्पावर नहीं करेंगी बराबरी पर, चाहे वो आपकी बेटी हो चाहे बेटा हो, तब तक ये जो महिलाओं के प्रति इतनी एट्रॉसिटीज होती हैं, और पुरुषों के प्रति भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं महिलाओं की को एम्पावर करने के लिए जो बने हैं, उनका मिसयूज करती हैं वो महिलाएं पुरुषों के प्रति। तो ये जब तक बराबरी की भावना नहीं आएगी, जब तक आप उनको एक लेवल पर नहीं कंसिडर करेंगे, तो ये चीजें चलेंगी, और तब तक महिला दिवस को इस तरह से मनाने का कोई औचित्य मुझे समझ नहीं आता है। अलका जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं एक दिन महिला दिवस? चलिए ठीक है, होली भी एक दिन होती है, दिवाली भी एक दिन होती है, ये भी एक आदि आबादी का त्योहार है, और त्योहार इस नाते मैं कह रहा हूं कि चलिए एक अवेयरनेस आती है, लोग जानते हैं कि अच्छा महिला दिवस होता है, कहीं सुन के आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शो जो होते हैं, मैं मानता हूं कि कुछ उसका असर होता है लोगों के अंदर कि चलिए कम से कम हम रेस्पेक्ट करें, घर से ही सही, पड़ोस से सही, कुछ तो असर आता है, ये बात ठीक है। लेकिन इतने सालों बाद महज बस हम केवल एक दिवस मनाते रह जाएं? मैं इस बात से बिल्कुल, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूँ। ऑफिशियली मैं कहती हूँ कि ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, इट इज ऑफिशियल डे टुडे, बट आई थिंक अनऑफिशियली पूरे 365 दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनना चाहिए। अवेयरनेस की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि शायद हम एक दिन ये कुछ प्रोग्राम करके हमारी जैसी कुछ 5-7 महिलाओं को बुलाकर बैठाकर बातचीत कर लेते हैं। हम लोग तो एम्पावर्ड हैं ही, तभी हम आज यहाँ के बैठे हैं। शालिनी जी ने जो बोला, मैं उस बात से बिल्कुल थोड़ा सा मैं डिफर करती हूँ, क्योंकि हम एम्पावर्ड हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहा, वी आर ब्लेस्ड, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ फैमिली हु इज सपोर्टिंग अस, वी आर डूइंग समथिंग एंड दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर, बट द सिचुएशन इज टोटली रिवर्स। 80-90% एज शी सेड दैट 80-90% जो महिलाएं हैं वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती, बिना पूछे घर से बाहर नहीं जा सकती, कोई काम करना चाहती है तो वो काम नहीं कर सकती। तो ये पता नहीं कब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे राष्ट्र में ऐसी कोई चेंज लाएगा, मुझे नहीं लगता है। ऐसे इतने आप देखिए 70 साल से हम मना रहे हैं और करते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, बट कंडीशन तो अभी तक खराब है, एम्पावरमेंट बिल्कुल नहीं है रूरल एरियाज में। सरपंच और पंच वाली बात जो आपने बोली वो बिल्कुल ठीक बोली है कि वो बर्तन, और सारा दिन औरतें अगर घर से काम, चाहे वो बाइयां हैं चाहे कुछ है, काम करके आती हैं, कमा के लाती हैं और घर आके मार खाती हैं, पति दारू पी के मारते हैं। कहाँ एम्पावरमेंट है? मुझे नहीं लगता है कि एम्पावरमेंट अभी तक है। हमको तो बहुत ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है, और अवेयरनेस लाने के लिए आप और हम 5-7 लोग बैठकर यहाँ बात करें, लेकिन ये जन जन तक बात पहुंचनी चाहिए, उन महिलाओं तक बात पहुंचनी चाहिए कि उनके राइट क्या हैं, उनको है कि वो पति के खिलाफ अगर वो मारता है तो कंप्लेंट कर सकती हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, इव टीजिंग के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं, रेप के खिलाफ वो आवाज उठा सकती हैं, उनका नाम सीक्रेट रखा जाएगा। तो ये सब अवेयरनेस तो किसी को है ही नहीं है अभी तक। 90% लोगों को, ये लेडीज को स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर नॉट अवेयर, इवन रूरल के अर्बन एरियाज में भी अवेयरनेस नहीं है। तो महिला एम्पावरमेंट का ये दिवस मना के मुझे लगता है एक वास्ट स्केल पे मनाना चाहिए, और ये शहरों में, और आपके टीवी का जरिया एक बहुत अच्छा है कि हम इसके थ्रू शायद गांव में महिलाओं तक पहुंचे इस चीज में, और वो देखें और सुने और इस चीज को जानने की कोशिश करें, या हम जैसे लोगों से बातचीत करें कि हम कहाँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि उनके क्या राइट्स हैं, और महिलाओं की सिचुएशन अभी भी बहुत पीछे और बहुत खराब है। क्योंकि देखिए बात सही है, लिटरेसी केवल आप एक किताब पढ़ रहे हैं, कॉपी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, वो सोच नहीं बदलेगी, उस मायने में आपको लिटरेट होना होगा। समाज को लिटरेट होना बहुत जरूरी है कि वास्तव में महिला का क्या कद होता है, क्यों उसकी आवश्यकता है, क्यों जरूरत है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, दूसरी तरफ वो बेचारी कम मेहनत करके, आज भी बहुत सारी जगह पे डोमेस्टिक वायलेंस का आप एक्ट तो लेके आ गए, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? आज भी कंप्रोमाइज कराने की पहली स्थिति होती है। ये कोई नहीं कहता है कि अगली बार इस तरह से नहीं होना चाहिए कि चलिए तो पारिवारिक झगड़ा है, मियाँ बीबी का झगड़ा, आज भी ये कहकर के उसको निपटा दिया जाता है कि तो मियाँ बीबी का झगड़ा है। चलिए ललिता जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल इनपुट लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए इस वक्त। यहाँ पे 33% आरक्षण, लगभग 4 दशक से चर्चाएं पार्लियामेंट में शुरू हुई,
और आज पोजीशन क्या है? 12% महिलाएं भी संसद की दहलीज तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये कहां कमी रहती है? आप लोग हिम्मत कर पाते हैं कभी पार्टी लेवल पे कि पार्टी में तो शुरू करिए। देखो, मैं एक बात जानना चाहता हूं, कोई कहे कि बिल्कुल साहब ये बिल आएगा उसके बाद ही होगा महिलाओं की स्थिति। कोई भी पार्टी के किसी ने हाथ नहीं बांध रखे हैं कि 33% महिलाओं को आप लोग टिकट नहीं दे सकते। पिछली बार 61 महिलाएं जो हैं वो शायद पहुंच पाई हैं, जो 12% बनता है। ये अभी तक पोजीशन है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट की। तो कभी आवाज उठाई जाती है पार्टी स्तर पे कि टिकट तो कम से कम 33% अपनी पार्टी से ही शुरू करें? मैं तो कहूंगा पदाधिकारी भी नहीं बनते हैं। एक बार बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया था 33% पदाधिकारी महिला वर्ग से बनेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 33% आज तक भी भर पाए होंगे। आपकी पार्टी का मैं जानना चाहता हूं, कभी इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा होती? जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी की जो जितने भी महिला कांग्रेस ने जो है 33% आरक्षण के लिए हम लोगों ने मोदी जी को एक हस्ताक्षर अभियान करके दिया था, जो पूरे इंडिया में चला था। वो ये तो देखिए सब डिमांड है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने करीब 55 साल कांग्रेस ने देश में शासन किया है, ठीक है साहब? कभी ये बात सामने आई क्या कि चलिए कोई बात नहीं, आरक्षण बिल तो नहीं आएगा, इच्छा शक्ति नहीं है, उसमें कितनी हर्डल्स होंगी, लेकिन कोई पार्टी ये हिम्मत को रोक रहा है पार्टी को किसी को कि आप 33% महिलाओं को आप टिकट मत दीजिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। वो इच्छा शक्ति ही होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मांग बार बार उठती है। हर पार्टी बोलती है कि हम महिलाओं को पूरा स्थान देंगे, 33% आरक्षण, या मैं तो बोलती हूँ 33% नहीं 50% देना चाहिए। 50% आबादी आप बोलते हैं और 50% भी आप नहीं दे रहे, 33% पे भी आपको देने में इतनी तकलीफ हो रही है। किसी भी पार्टी को देख लीजिए आप, तो ये चाहे मांग हमने रखी है यहाँ पे, चाहे बीजेपी सरकार में भी हमने मांग रखी है, हस्ताक्षर अभियान चलाया हर तरीके से, और पत्र लिखकर भी दिए हैं संसद में कि हम लोगों को जो 33% आरक्षण विधानसभा और यहाँ दिया जाए। अब चलो वो भी वहां नहीं हमारी सुनवाई हो रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं डर है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों को लगता है कि हमारी जो भागीदारी है वो कम हो जाएगी, महिला आ जाएंगी तो। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, सरपंच बनती है महिलाएं, जो पंचायत लेवल पे जब बनती हैं, तो उनको उनका अधिकार भी, उनको घर के बाहर, उनके घर के दहलीज के बाहर भी निकाला जाता है। और वहां पे जो बस उसको खड़ा कर देते हैं, जीत जाती है, उसके बाद में सरपंच पति पूरा शासन चलाता है, उसको पता ही नहीं होता, वो डिसीजन ही नहीं ले पाती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो महिलाएं शिक्षित हो रही है, उनको भागीदारी भी देना चाह रहे हैं, लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो पूरी तरीके से उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। आज भी समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का, जैसे कहते हैं ना, वो दिया जा रहा है। जी वो सब ठीक है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि राजनीति, क्योंकि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी इस नाते बहुत जरूरी है, विधायिका जहां से रूल्स बनते हैं, अगर महिलाओं की उपस्थिति अगर वहां पे ज्यादा होगी तो मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगी कि वास्तव में महिला बस में बैठती है तो उसके साथ क्या परेशानी होती है, महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ क्या दिक्कत होती है, घर में अगर महिला की जिम्मेदारी हो और 3 बच्चे पीछे हो और जॉब पे जाना, उसको घर में को संभालने वाला नहीं, तो क्या परेशानी होती है। वो रूल्स उस परेशानी के आधार पे बना सकते हैं। अभी हम किताबों में देख करके, मीडिया के माध्यम से रूल्स बना देते हैं, प्रैक्टिकली वो बिल्कुल मैं हाशिए पे रूल्स इसी वजह से जाते हैं कि वो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं हो पाता है। लेकिन अगर महिलाओं की संख्या वहां पे ज्यादा होगी, मुझे एक अच्छे से ध्यान है, मैं एक कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, जब दिल्ली रेप केस हुआ, जिससे पूरे देश भर में जिस तरह की स्थितियां बनी और लोग जागृत हुए, पार्टियों के सांसद खामोश थे। दिल्ली में इस तरह की जघन्य अपराध हो, मैं जया बच्चन जी को सुन रहा था उस वक्त, उनकी पार्टी की संख्या बल इतना सा था, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में एक दूसरी पार्टी की सांसदों से रिक्वेस्ट की कि कम से कम हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक महिला, एक बच्ची की पीड़ा को अगर जाहिर नहीं कर पाएंगे तो हमारा बैठने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम महिलाओं के लिए महिला संघर्ष नहीं करेंगे तो किससे उम्मीद करेंगे। वो उठ करके गई, वहां के एलजी से मिली, वहां डीजीपी से मिली, फिर उसके बाद में जागृति पे आई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लेजिस्लेचर में जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, आप देखिए, आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री महिलाएं बनी है, लेकिन साहब मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को जगह मिली ये देख पाए कि आप? इंदिरा गांधी जी के पहले कार्यकाल में 1 महिला, दूसरे में 5 और तीसरे में 3 महिला मंत्री बनी थी। ये आप ही देखिए। तो ये इस लेवल पे कभी विचार आता आप लोगों के कि पार्टी लाइन पे वास्तव में कभी बात की जाए?
नहीं, बिल्कुल ये कांग्रेस पार्टी में तो महिलाओं को वैसे भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। पंचायती राज में भी देखिए कि जो दिया है वो दिख नहीं रहा। बिल्कुल वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि विधानसभा में और संसद में जब तक की महिलाओं की भागीदारी नहीं देंगे तब तक महिला के हितों के जो कार्य है वो कभी नहीं होने वाले। इसलिए भागीदारी होना बहुत जरूरी है महिलाओं की। बबीता जी से उनका एक मैं रुख जानना चाहूंगा। बबीता जी, आपकी पार्टी ने एक बार अनाउंसमेंट किया था कि 33% महिलाओं को पदाधिकारी बनाया जाएगा। अभी तक किसी राज्य में मुझे ऐसा नहीं लगा कि 33% बनाई गई हो। मैंने जो ललिता जी से सवाल पूछा, आपसे भी मेरा सवाल है, कभी किसी को कोई रोकता है कि आप 33% महिलाओं को मत दीजिए टिकट? नहीं, ये वजह क्या रहती है? मैं वैसे पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि भरोसा नहीं है महिलाओं पे, वजह क्या है? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता और उनकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। आज हमारी पार्टी की आप मतलब देखिए, कार्यकारिणी में देखिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं। किसी भी संगठन में सबसे ज्यादा रोल महिलाओं का रहता है, तो मेन टीम में भी महिलाएं हैं, तो महिला मोर्चा भी शुरू किया गया है। तो सारे मोर्चों के अंदर महिलाएं, अगर पदाधिकारी महिलाएं हैं अगर संगठन में, आप उसी से इतनी खुश हैं? नहीं, आप हमारी विदेश मंत्री देख लीजिए, रक्षा मंत्री देख लीजिए, आप हमारे सारी जगह महिलाएं हैं। कहाँ महिलाएं नहीं है? रक्षा मंत्रालय जो महिला को सौंपा गया है वो शायद आज 55 साल के राज में कांग्रेस ने नहीं सौंपा होगा। 33% आरक्षण की बात है, आप लोग पार्टी स्तर पे कभी डिमांड कर पाती हैं? नहीं, पार्टी खुद देखती है कि कितनी काबिलियत है महिलाओं में, वो खुद ये बात जानना चाहता हूं, कभी हिम्मत हो पाती है? कभी नहीं, क्यों नहीं हो पाती? हम आराम से जैसे अपने घर के मुखिया को बात रखते हैं, वैसे ही हम अपने पार्टी के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को अपनी बात पहुंचाते हैं और वो पूरी भी होती है। भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम अपने विचारधाराओं की पार्टी है जो सभी को साथ लेके चलती है और खास करके महिलाओं को। मैडम, आप ये देखिए 545 टिकट जो आप लोगों ने पिछली बार कुछ अगर इसमें से कंप्रोमाइज में गए कुछ आप लोगों के अलायंस में, फिर भी जितने लड़े उसमें से आप 20% महिलाओं को भी आपने टिकट नहीं दिया। नहीं, वो पार्टी जो लड़े उनमें से हर जगह की सिचुएशन अलग होती है। पार्टी अपने स्तर पे ये देखती है कि किस जगह जातिगत नहीं जिताओ नहीं, जाति का समीकरण क्या है, कमजोर नहीं आका जाता, जाति का समीकरण क्या है, उस जगह से महिलाएं कितनी बाहर निकल करके आ रही है, क्या वोट बैंक हो रहा है आपका, वहां पे कितने परसेंटेज आपके किस जातिगत समीकरण बैठ रहे हैं, तो उसी हिसाब से टिकटों का आप खुद स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि जातिगत आधार आपकी पार्टी हमेशा खारिज करते हैं? नहीं, जातिगत नहीं, जातिगत आधार नहीं, वहां पे वोट मतलब वहां पे किस तरीके से हो रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा। अगर एक बात बताइए कि जहां पे अपने महिलाएं होगी नहीं उस सीट के लिए, तो फिर वो सीट पे महिलाओं को टिकट कैसे दिया जा सकता है? ऐसा संभव है बबीता जी कि कहीं पे कोई महिला अपने टिकट की डिमांड नहीं करती? हाँ। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई सीट होगी जिसपे कोई महिला प्रत्याशी किसी पार्टी के पास में नहीं होगा। नहीं है, महिलाएं हैं खूब है, लेकिन आना भी चाहिए महिलाओं को उस सीट के लिए। के पास जाना चाहूंगा। चारों जी, क्या लगता है आपको कि देखिए आरक्षण बिल पे हम थोड़ा सा फोकस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि विधायिका रूल्स बनाती है, इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर जारी करती है, तो मुझे लगता है कि जब आपकी कलम में वो ताकत होगी तो शायद हो सकता है कि नीचे की लाइन अपने आप बन सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि महिलाएं जो आरक्षण की बात करती हैं, राजनीतिक आरक्षण की, उसका केवल मुख्य उद्देश्य यही है कि वो अपनी जो कलम है उसको एक ताकत बना सकें, उसको एक साकार रूप दे सके। अन्यथा वो केवल अपनी बात के लिए कह सकती हैं या लड़ाई ही लड़ती आ रही हैं, जैसा कि अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन जैसा भी बबीता जी ने कहा कि जब हम टिकट देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जातिगत आधार क्या है। तो जब जातिगत आधार के ऊपर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं उस पर नहीं जाना चाह रही, लेकिन अभी बबीता जी ने बीजेपी को कोट किया है कि उन्होंने कि जो जातिगत आधार पर आधार नहीं बोला मैंने, जाति का नहीं, समीकरण क्या बैठते हैं, समीकरणों के आधार पे होती है। भाजपा जाति सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। किनार कर देते हैं, उनकी काबिलियत को आप खत्म कर देते हैं उस समय वहां जाकर के कि महिलाएं जो हैं वो आगे चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, वो आप खत्म कर देते हैं। और शायद यही कारण है कि आप जैसी महिलाएं भीड़ इकट्ठी करने के काम आती है दोनों पार्टीज के, और आगे किसी काम में वो आपको जो नहीं, गलत बात है, इस बात को मैं आपको रोकना चाहूंगी। अगर भीड़ इकट्ठी करने की बात आती ना, तो आज 55 साल के राज में कांग्रेस ने क्या किया? हमारी विदेश मंत्रालय हमारे पास है, रक्षा मंत्रालय हमारे पास है। अभी कांग्रेस में बैठे हुए इलेक्शन के पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला 3 स्टेट में हो रहा है, मुख्यमंत्री एक महिला बनाएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? उन्होंने 3 मतलब मंत्रिमंडल दिया, वो भी पूरा मंत्रिमंडल दिया, एक मंत्री बनाए अपने।
देखिए नहीं सुनिए, मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी हमारी महिलाओं तो खूब थी। आपके राहुल गांधी जी ने तो 3 स्टेट जीतने के लिए क्या किया? आप झूठे जनता से वादे किए, मुख्यमंत्री का दिलासा दिया महिलाओं को। महिला दिवस पे हम नहीं, मुख्यमंत्री का दिलासा करेंगे तो शायद हम दिलासा देने वाली पार्टी है और शायद यही कारण है कि पार्टी हमें टिकट्स नहीं देती है। नहीं, पार्टी है कि बीजेपी कांग्रेस से आगे इनकी सोच ही नहीं है। आज हम महिला दिवस पे बैठे हुए हैं तो आज हम सबको मिलकर यहाँ सामाजिक संगठन है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आवाज उठाने के बाद आवाज अपने स्तर पर सब उठाते हैं। आवाज उठाने की बात मैं इस वजह से कह रहा हूं, मैं अक्सर ये सुनता हूं एज ए जर्नलिस्ट, कई बार मैं देखता हूं कि साहब पूछते हैं कि आपके परिवार में इस तरह की बात हुई, आपके हस्बैंड आपके साथ मारपीट करते हैं, तो मुस्कुरा के औरतें जवाब देती हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो पीड़ा मतलब वो जाहिर नहीं करती हैं। कहा जाता है ना कि उनका आक्रोश, उनका अभिमान, उनकी सोच वो से 4 दीवारी जो है उसी में दफन हो जाती है। वो उनका जज्बा जो है वही दफन कर दिया जाता है। ये हमारी रूढ़िवादी सोच है। पहले दिन से जब वो जुदा होती है लड़की को उसको पाठ पढ़ाया जाता है कि अब तेरा घर वो है और रूढ़िवादी सोच को अपने को बदलना पड़ेगा। वो शुरुआत गांव में होता है, पता नहीं शहरों में तो कितना होता है कि तेरा पति तेरा परमेश्वर है, उसको भगवान का दर्जा वहीं से देके भेज दिया जाता है। वो बेचारी उससे बाहर ही नहीं आ पाती। वो पढ़ाई मतलब उनका उतनी शिक्षित नहीं है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। परमेश्वर मत मानिए। कितना बेटियों को आगे लेकर के आए। महिलाओं के लिए जो कांग्रेस ने नहीं सोचा, 55 साल के राज में महिलाओं के लिए कांग्रेस ने नहीं सोचा, जो खुले में सोच जाती थी महिलाएं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाया। स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे। रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद जल्द लौटूंगा। स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे पे। अलका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम जिस बिंदु को लेकर के बात कर रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पे हम फोकस इस वजह से कर रहे हैं कि देखिए पावर सेंटर में अगर आप इन्वॉल्व हैं, आप उस स्थिति में आप आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका दखल होगा। आप सोचेंगे, विचार करेंगे, सामने वाले के जो डिसीजंस हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का एक रुख होगा, वो स्पष्ट होगा। आज तो जो चीजें आती हैं, एक ढर्रा बनता आ रहा है कि साहब 1951 में 2 में जब इलेक्शन हुए थे तब से इस तरह से चलता आ रहा है वही ढर्रा। लेकिन वास्तव में बनाने से मतलब नहीं है। अगर मान लो किसी पार्टी की चेयरपर्सन किसी वुमेन को बना दिया और वो बातें भी वही पुरुष प्रधान जैसी सोच रही है। मैं देखिए एक पुरुष हूं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि वास्तव में एक सोच बदलनी चाहिए। और अगर उस पावर में अगर जब होंगी महिलाएं, तो मुझे लगता है कि जो सारी चीजें हैं, चाहे वो क्राइम रिकॉर्ड में बढ़ोतरी की बातें आ रही हो, चाहे लिटरेसी की बात हो, लिटरेट हैं हम, ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान में साक्षरता का जो रेशो बड़ा है, स्टेट्स में भी बड़ा है। लेकिन पावर सेंटर की बात है कि वास्तव में वो कैपेबिलिटी होने के बाद में भी वो सिग्नेचर पावर उस तरह से आ पा रहा है कि महिलाओं के पास में कि अगर 2 पुरुष साइन कर रहे हैं तो एक महिला का बहुत जरूरी है। देखिए, पावर की जहां तक कोई बात हो रही थी, तो हमें ना पार्टी पॉलिटिक्स से हटे। अगर पावर सेंटर में अगर लीडर्स महिलाएं नहीं होंगी, लीडर्स में मैं ये नहीं मान रही कि लीडर में सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर आप बना दीजिए महिला और कहिए कि हमने महिला को एम्पावर कर दिया। मिनिस्ट्री में जब व्हेन वी हैव 50% पॉपुलेशन, वी शुड हैव 50% मिनिस्टर्स एंड लीडर्स हु आर लेडीज। क्योंकि महिलाएं ही एक महिला का दर्द जान सकती हैं, वो जानती है उनको घर बाहर क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। हमारे डिसीजन मेल बैठ के कैसे ले सकते हैं, आप उसको कैसे बनाते हैं। आज एक आपने डिफेंस मिनिस्टर एक लेडी बना दी, आपने फॉरेन मिनिस्टर एक लेडी बना दी, तो आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। वो पार्टी कोई भी हो, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये लोग टिकट ही नहीं देते हैं। पहले तो सबसे पहले तो महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे ही नहीं आने देते। आप अपने स्टेट लेवल के ऊपर, अपने सेंट्रल लेवल के ऊपर टिकट दीजिए, इनको जीतने दीजिए, हारने दीजिए। आपके जितने भी आप हल्का जी, ये बात तो ठीक है, पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही है, बात सही है। नहीं आ रही सर, इतनी परसेंटेज में नहीं आ रही। आप एक मिनट सोचिए। मेरा कहने का दूसरा है कि आज लॉयर भी आ रही है, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं।
लेकिन वो परसेंटेज कम है, पुरुष प्रधान मानसिकता के बीच वो उन्हीं की जैसी हो जाती हैं जी, कोई आवाज नहीं उठाती हैं, अपने अगर पद चला जाए उसकी परवाह किए बिना कहें कि मैं सब ये सहन नहीं कर सकते, मेरे बहनों का हक मारा जा रहा है, आप उसमें सही। आज अगर मेरे को मान लीजिए कहते हैं तो मैं कहूंगी मेरे साथ जो टीम ऑफ महिलाएं हैं वो कम से कम 10 से 20 महिलाएं मेरे को चाहिए। अगर हर मिनिस्टर या हर एमएलए या हर एमपी ये बात कहनी शुरू करे और अपनी पार्टी को फोर्स करे कि भाई महिलाओं के लिए आप इतनी सीटें दीजिए, इनको लड़ने दीजिए, इलेक्शन जीतने दीजिए, हारने दीजिए, आदमी भी तो हारते हैं, मेल भी तो लड़ते हैं तो इलेक्शन हारते हैं, सारे के सारे जीत थोड़ी जाते हैं, जितने भी इलेक्शन में खड़े हुए होते हैं वो किसी ना किसी आदमी से हारते हैं, तो वो एक महिला से भी हार सकते हैं, तो आप उनको मौका तो दीजिए, मौका देंगे तभी तो चेंज आएगा। चेंज आने के लिए ये रिजर्वेशन पार्टी को अपने लेवल पे करना जरूरी है, और 2-4-5 महिलाएं जो ऑलरेडी इन पार्टियों में काम कर रहे हैं या किसी पोजीशन में, दे शुड पुल द अदर लेडीज ऑल्सो इन दैट रादर देन टेकिंग पावर इन देमसेल्व्स ओनली। अगर आप देखिए तो मैं अपने पिछली गवर्नमेंट के प्री बजट सेशंस की मैं एक एग्जांपल देती हूँ। टैक्सेशन पे एक सेशन था सर, 77 इंस्टीट्यूशंस उसमें इनवाइट की गई थी, उसमें से एक भी महिला नहीं थी। ना क्या हम चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, क्या हम लॉयर नहीं है, क्या हमारे अंदर आर्किटेक्ट्स नहीं है, इंटीरियर डेकोरेटर्स नहीं है, सारे आदमी, और हमारी सीएम एक लेडी। आप यहीं देखिए ना, शी शुड इनवाइट लेडीज ऑल्सो फॉर दैट। हम लोग सब काम करें, आर्किटेक्ट भी हैं, हमारी एसोसिएशंस भी हैं, हर एक फील्ड में महिला हैं, हम वुमेन डायरेक्टर्स भी हैं, हम इंडस्ट्रीज भी रन कर रहे हैं, लेकिन पूरे 77 में एक भी महिला नहीं, एक वो थी और एक मैं घुस गई थी बीच में। ऐसे कैसे काम चल सकता है? तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी उस पे पर्टिकुलर, बट ये हर पार्टी में है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो सा पार्टी और ये पार्टी हो और XYZ पार्टी हो। नो पार्टी इज एक्चुअली interested to lift the ladies. They are just trying for their own ticket, their own seat. That's it. Nothing like that. चलिए, शिप्रा भूटानी जी हमारे साथ में। शिप्रा जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में वन डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना करके उससे कुछ हासिल कर पा रहे हैं क्या? वास्तव में एवरी डे इज नॉट वुमेन्स डे। अभी 2 दिन पहले मैं बैंगलोर में थी, जब वुमेन ऑन मिशन करके एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत शानदार सेशन हुआ था, जहां पे सुधा मूर्ति, किरण मजूमदार शॉ, मिसाइल वुमेन मिसेस थॉमस जिन्होंने अग्नि मिसाइल बनाया था, इस तरह की बहुत सी महिलाएं, कम से कम 50-60 महिलाएं वहां पे मौजूद थी। और मुझे जानकर ये बहुत आश्चर्य भी हुआ और एक बहुत दुख भी हुआ कि चाहे वो मिस सुधा मूर्ति रही हो, इन्फोसिस की मालकिन और डायरेक्टर, या फिर एक मिसाइल वुमेन रही हो जिन्होंने अग्नि बनाई थी, उन सब ने एक लेवल पे आकर के हैरेसमेंट देखा है। ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक वैलेंटाइंस डे या होली जैसा एक फेस्टिवल बन के रह गया है, जहां साल भर तो हम जितना चाहें शोषण करेंगे। शोषण, में उस शोषण की बात नहीं कर रही कि आप फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं, मेंटली अब्यूज कर रहे हैं, आप एक किसी लायक इंटेलिजेंट महिला को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो भी एक तरह का शोषण है। आप एक कमाऊ, आपकी वाइफ है, वो कमा करके ला रही है, उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो भी एक शोषण है। तो हर सोसाइटी के सेगमेंट में शोषण का तरीका बदल जाता है। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इंडिया में अभी भी मात्र 23% वर्किंग वुमेन है, और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि मिडिल मैनेजमेंट और हायर अपर लेवल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी भी सेगमेंट में हो, वहां वो महिलाएं नहीं रहती हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऑफिस की, घर की, पारिवारिक की जिम्मेदारी उठाते उठाते 20-25 साल में वो इतना थक जाती है कि आधी महिलाएं खुद ही छोड़ देती हैं या उनको छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। या दूसरा एक उदाहरण देना चाहूंगी, हमारे भारत देश में हम नवरात्रे मनाते हैं, साल भर आप छेड़छाड़ करिए, रेप करिए, शोषण करिए, उसके बाद नवरात्रे में, अष्टमी में आप कन्याओं को पूजिए, हाथ जोड़िए, फिर से उसी काम में लग जाइए। तो मुझे तो ये इंटरनेशनल महिला दिवस कुछ ऐसा ही लगने लगा है, जहां सुबह से शाम तक बहुत सी गोष्ठियां होती हैं, कुछ अवार्ड्स होते हैं, कुछ बातचीत होती है, और दूसरे दिन से सब कुछ सामान्य रूप से आ जाता है। अभी भी बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद और जरूरत है, विशेषकर मिडिल सेगमेंट में और लोअर सेगमेंट में। बहुत आदिवासी महिलाओं को भी इतना नहीं होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आदिवासी महिलाएं फिर भी अपने हक के लिए लड़ लेती हैं, और जो बहुत रिच महिलाएं होती हैं उनको इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जो पिसती हैं वो है मिडिल क्लास वुमेन, बिकॉज वही एक होती हैं जो घर, परिवार, ऑफिस, बच्चे और समाज सबकी जिम्मेदारियां लेती हैं।
तो मेरा ये मानना है कि इसको थोड़ा सीरियसली सोचा जाए और जो कुछ भी घोषणाएं हो महिला दिवस पे देखा जाए कि अगली महिला दिवस तक वो सारे कार्यक्रम या वो सारे जो आपने उपलब्धियां या जो इंसेंटिव्स महिलाओं के लिए अनाउंस किए थे वो आपने दिए या नहीं दिए। बिल्कुल। रुचि जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। एक बार ये इंटरनेशनल विमेंस डे, चर्चाएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, इसके कुछ मायने हैं तो वास्तव में क्या उस पर खरे उतर पाते हैं कि नहीं? बस एक दिन का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ, उसके अगले दिन से मैं, क्योंकि जैसे अभी शिप्रा जी कह रही हैं कि एक दिन कन्या पूजन से कुछ नहीं होता, 5 दिन पूरे 364 दिन तो आपकी मानसिकता उसी तरह की रहती है। बिल्कुल, मैंने अभी जब बातचीत शुरू की थी तब भी मैंने इस बात को कहा था कि ये एक दिन, ये महिला दिवस के नाम जो हम कर देते हैं और सुबह से शाम तक या एक वीक मान लीजिए या एक पूरा मार्च का महीना मान लीजिए कि बहुत सारे सम्मान समारोह हो रहे हैं, बहुत सारे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स हो रही हैं विच आर स्पेशल फॉर फीमेल्स, इवन सेल लग जाती है कपड़ों की कि महिलाओं के कपड़ों पर 50% सेल है। हम वहीं तक सीमित रह गए हैं। और जो शिप्रा ने जो बात कही मैं उसी को वापस रिपीट करती हूं कि आप सामान्य बातचीत में भी आप माँ बहन की गालियां देते हैं और आप पुरुष वाली गालियां तो नहीं देते, और बहुत कॉमनली देते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि ये तो हमारी संस्कृति में शामिल है। आप इस तरह की बातचीत भी बहुत होती है। मैं फिर उसी पर आऊंगी कि ये हमें खुद एम्पायर होना है और हमें अपने घर के लोगों को एम्पायर करना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। आप ये देखिए, महिलाओं के उत्पीड़न की बात होती है, बहुत ज्यादा स्टेज पर भी होती है, पुरुषों के उत्पीड़न की बात नहीं होती है, जबकि होता वहां पर भी है। हालांकि उसकी परसेंटेज कम है क्योंकि महिलाएं अब आगे आई हैं, पहले थी नहीं, पर पावर जब उनके हाथ में आई है तो उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है। बहुत सारे कानून जो महिलाओं के लिए बने हैं उनका बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है, ये सबको पता है, कोई माने या न माने। तो मैं बार बार इस बात को एंडोर्स करूंगी कि ये बराबरी की उस पर आए। जब हम लाइन में खड़े होते हैं टिकट खरीदने के लिए तो महिलाएं एक अलग लाइन बना लेती हैं। क्यों बना लेती हैं? वाई? आप उसी लाइन में लगे ना, और उस लाइन में तमीज से लगने के लिए लड़ें कि आपको आपकी जगह, आपको तमीज से आपके आगे वाला खड़ा होगा, आपके पीछे वाला खड़ा होगा, उसके लिए लड़ें, बजाय इसके कि हमारी अलग कर दी जाए, अलग बस की व्यवस्था कर दी जाए, अलग बोगी बना दी जाए। ये सब चीजें फाइनली हमें इस बात का एहसास कराती रहेंगी कि हम कमजोर हैं और हम उसी कमजोरी में जिएंगे, हमारे थॉट प्रोसेस वैसे चलेगा। जैसा मैं अभी योगेंद्र जी को यही कह रही थी कि मैंने अपनी गाड़ी एक इंटीरियर ऐसी जगह पे खड़ी करी है जहां अभी अंधेरा हो जाएगा और मेरे को किसी को साथ लेके जाना होगा, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी है। एक लड़का, एक पुरुष ये नहीं सोचेगा कि उसकी गाड़ी दूर खड़ी हुई है तो वो किसी को साथ लेके जाए। तो ये कंडीशनिंग करना बंद करें, इस तरह से सोचना बंद करें, रिस्क लेना शुरू करें और हम खुद अपने आप को बराबरी की तरह से, बराबरी के लेवल पर कंसिडर करें। पूछे, अपने घर में भी पूछे कि तुम खाना क्यों नहीं बनाओगे, या अगर मैं जल्दी जा रही हूं तो तुम टिफिन बनाकर क्यों नहीं दोगे। मतलब ये जब तक हम ये नहीं करेंगे बराबरी के उस पे, या बच्चों को नहीं सिखाएंगे ये, तब तक हम ये महिला दिवस मनाते रहेंगे और वही नवरात्रे में देवी जी पूजी जाती रहेंगी। बिल्कुल। मैं शालिनी जी आपके पास आना चाहूंगा। बराबरी के दर्जे की बात की जाती है और लबोलुआब भी यही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं का सामाजिक स्तर बढ़ना चाहिए, इसका भी अभाव है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में बराबरी के दर्जे के लिए, बिल्कुल देखिए ये बात तो सही है कि बिहेव ठीक से हो, हम जहां से जा रहे हैं वहां पे तमीज से लोग देखें, बात करें। अगर कोई इस तरह की बात होती है तो उसको टोकना चाहिए। 4 लोग साथ भी देने के लिए आते हैं, हर कोई वैसे नहीं होते हैं। तो अभी क्या इसका कहीं अभाव है कि जिसकी वजह से महिलाएं पिछड़ रही हैं? पिछड़ने का मतलब मैं इस वजह से कह रहा हूं, देखिए मुझे उनके विजन पे, उनके सशक्ति पे, उस पे कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन पिछड़ने का मतलब यह है कि आज आधी आबादी होने के बावजूद भी जहां उनका स्तर होना चाहिए था, जो एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या जहां पे भी हो, वो जगह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या वास्तव में ये सब चीजें करने के बाद कुछ एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक जो स्तर महिलाओं का साथ में होना चाहिए पुरुष के, वो हो पाएगा? जी जरूर हो पाएगा। जिस दिन एक महिला, एक लड़की चाहेगी कि मुझे ये काम करना है, वो जरूर करेगी, चाहे वो माइनिंग इंडस्ट्री हो या वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल फील्ड हो, औरत उसमें जा सकती है, उसमें आगे बढ़ सकती है और काम कर सकती है। ये और सब कुछ डिपेंड करता है ऑन हर विल
एंड अगर एक औरत चाहती है तो वो करती है और वो पाती है। दूसरी बात, ये 1905 से चला आ रहा है ये किस्सा। अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ था और वो लोग ने डिसाइड किया, और 8 मार्च इसलिए रखा गया क्योंकि 8 मार्च को सोवियत यूनियन में एक सारी औरतें आ गई बाहर जो वर्किंग लेडीज थी, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हम टोटल रिवोल्यूशन करते हैं अगेंस्ट मेन। 1917 में ये सोवियत यूनियन में हुआ। 1975 में यूएन ने ये घोषित किया कि 8 मार्च विल बिकम द वर्ल्ड्स और इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और आज हम है 2019 में। मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूं कि मैं एमेंसिपेटेड हूं, मैं एम्पावर्ड हूं, ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मेरी माँ है, मेरी बेटियां हैं, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है। आई एम ब्लेस्ड इन अ वेरी नाइस फैमिली, but at the same time I know many people who are blessed but they don't recognize their blessings. वो तो भी सोचती हैं कि हाय बेचारी औरत। जब तक औरत अपने आप को बेचारी न समझेगी और समझना छोड़ देगी, वो आगे कैसे निकलेगी? आप किसी भी छोटी सी छोटी औरत को भी देखो, उसका हस्बैंड भले शराब पी के पड़ा होगा, मगर औरत अपने बच्चे को कलेजे से लगा के रखेगी और उसको 2 टाइम की रोटी खिलाती है। औरत क्यों अपने आप को बेचारी समझती है? क्योंकि वो खुद समझती है तो लोग उसको समझाते हैं। आज हम लोग क्यू में खड़े रहते हैं तो आदमी औरत को एक समझते हैं। अगर मैं किसी आदमी के साथ या पुरुष के साथ हाथ मिलाती हूं तो मैं हाथ ही मिलाती हूं, मैं उसको अपने आप को टच नहीं करने देती। शेक हैंड डज नॉट मीन दैट आई एम टचिंग अ मैन और अ मैन इज टचिंग मी। क्योंकि मेरी सोच गंदी नहीं है, इसके लिए मुझे वो गलत नहीं लगता। जहां पे आपकी सोच बिगड़ती है आपको गलत लगता है। महिलाएं चाहें तो ये कि आदमी उनके लिए खड़े हो जाए मगर वो आदमी के लिए ना खड़े हो, तो क्या आप उसको इक्वालिटी कहते हैं? आदमी तो नील डाउन करके उसको एंगेजमेंट रिंग पहनाए और उनके लिए दरवाजा खोले, क्या वो इक्वालिटी है? आप भी किसी आदमी के लिए दरवाजा खोल दीजिए। यू शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ। मैं ये कहती हूं, फर्स्ट रिस्पेक्ट लाइफ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल रिस्पेक्ट एवरी वन अराउंड यू, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बर्ड हो, मैन हो। अगर आप अपनी इज्जत खुद करेंगी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे और आप लोगों की इज्जत करेंगी, और यही आपके बच्चे देखेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की। हमारे घर में 2 लड़कियां हैं और मैं बिल्कुल नहीं समझती कि मेरी बेटियां, कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये लड़के जैसी हैं, बिकॉज दे आर नॉट बॉयज, दे आर गर्ल्स। उनका क्रोमोसोम ही अलग है। मैं नहीं चाहती कि वो लड़की के रूप में लड़का बने। वो बहुत सुंदर और बहुत सुशील और बहुत ही समझदार लड़कियां हैं। मेरा हस्बैंड बिल्कुल लड़की नहीं है। ही इज माई लाइफ पार्टनर, ही लुक्स आफ्टर मी, ही ट्रस्ट्स मी एंड ही इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल मैन। तो जब तक हम खुद अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हमें कभी नहीं लगेगा एम्पावरमेंट मिल गया। मिलता हुआ एम्पावरमेंट भी हाथों से जाएगा। और जहां आप बात करते हैं विलेजेस की, विलेजेस में देखिए खेती बाड़ी हर जगह हर काम औरत करती है और बहुत आगे बढ़कर औरत करती है। औरत में ही वो शक्ति है और औरत ही शक्ति है। मैं लौटूंगा अभी आपके पास में। चारों जी आए, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिला के हाथ में शक्ति आती है, महिला कुछ कर सकती है, उस वक्त मैं ये तो नहीं कह सकता कि रूल्स में सब बंधे होते हैं कि आउट ऑफ द वे कोई नहीं जा सकता, लेकिन वो कहीं झलक दिखाई देती है कि हाँ महिला के लिए कुछ कर रही है, कुछ नहीं कम से कम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश ही की जा सके। महिला के लिए कुछ नहीं कर रही है, महिला के लिए कर रही है, बिल्कुल बाकायदा ऐसा है। और इसीलिए हम इतना आगे पहुंचे हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं, इतना सब कुछ है। तो एक प्लेटफॉर्म हमको अपने घर से भी मिला है, अपने परिवार से मिला है, समाज ने दिया है, आप मीडिया पर्सन ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है, रिकॉग्नाइज किया है, तो हम लोगों को ये सब चीजें मिली है। लेकिन बात केवल इतनी सी है कि हम लोगों को मिली है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं ऐसी जो कि ग्रामीण परिवेश में रहती हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई समय पर नहीं हुई, उनमें जागरूकता का अभाव रहा, इसलिए वो हमारे साथ इस यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल आज नहीं है। देखिए वहां पे तो सब बात ठीक है, एक माँ है वो अपनी बेटे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ देती है, बात सही है। हस्बैंड वाइफ आफ्टर मैरिज वो एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिन हाथों में पावर सेंटर है, वो किसी पार्टी के, सपोज सोनिया गांधी जी हैं पार्टी की, कांग्रेस के एक जिम्मेदार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रही, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही। मेरा कहने का मतलब यह है कि
जिन सिग्नेचर्स में पावर रही, क्या वास्तव में वहां महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा विजन, या विजन को तो खैर माफ करिएगा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं 2 कदम आगे बढ़ते हुए दिखे कि हाँ महिलाओं के लिए कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत सी ऐसी योजनाएं आपने जिन जिन का नाम लिया, उन्होंने अपने अपने समय में ऐसे ऐसे फैसले किए हैं जिनसे महिलाओं को प्रेरणा मिली है और वो आगे भी बढ़ी हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई हैं, प्रतिभा पाटिल ने की है, मुख्यमंत्री पुरानी जो हमारी वसुंधरा राजे थी उन्होंने भी महिलाओं के लिए काफी ऐसे फैसले लिए। और आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि जो इस तरीके से भी भूमिकाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं कि राजनीति में आरक्षण भी महिलाओं को दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई पर भी एक्स्ट्रा जोर दिया जाएगा, स्कूल की फीस जो है उसके अंदर उनको एडिशनल उनको जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ऐसा लगता है कि अगर इन सब सिनेरियो पर एकजुटता के साथ सामाजिक संगठन, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं प्लस सरकार, इन सबका एक कॉम्बिनेशन बन करके अगर काम करेगा रूट लेवल पे, तो बहुत जल्दी हम जो है इस चीज पे मुक्ति पालेंगे कि महिलाएं जो हैं उनको आगे नहीं लाया जाता या पीछे रह जाती है वो, क्योंकि सब जब साक्षर हो जाएंगी तो उनको अपना एक प्लेटफॉर्म आसानी से अपने आप मिल जाएगा। चलिए, मैं ललिता जी आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, मुझे एक सवाल अभी 3-4 लोगों से लेना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महसूस क्या करती हैं आप लोग कि आधी आबादी राजनीतिक दलों में आप लोग हैं, आप लोगों की भी इच्छा होती होगी कि मैं भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनूं, तो अड़चन कहाँ आती है? आप अपने सीनियर से पूछती होंगी, महिलाएं आपस में कभी बात करती हैं कि हम लोग पॉलिटिकल ग्राउंड पे इतने क्यों पिछड़े हुए हैं, आदमियों के बराबर टिकट नहीं तो 1/3 तो हमें मिले, कभी चर्चा आती है? मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल ये चर्चाएं होती है, क्योंकि महिला कांग्रेस के अंदर जब भी हम लोग बैठते हैं, सब जब हमारी मीटिंग होती है तब इस बात को लेकर चर्चा होती है कि महिलाओं को अधिक से अधिक संगठन में भी हिस्सा मिलना चाहिए। संगठन के अलावा जब टिकट वितरण हो उसमें भी महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन अंत में होता यह है कि जो विनिंग कैंडिडेट होता है, जब महिला और पुरुष का जब बैठते हैं लेकर कि भाई विनिंग कैंडिडेट कौन है, तो मैं जहां तक समझती हूँ कि आज भी पुरुष उससे ज्यादा भारी पड़ता है महिलाओं से, और वो टिकट मार ले जाता है, वहां पे वो टिकट उनको मिल जाता है। तो इसीलिए 33% आरक्षण की आज जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जब महिला और महिला के बीच में कंपटीशन होगा टिकट का, तो महिलाओं को टिकट मिलेगा। तो वहां पे महिला का होना बहुत जरूरी है, एक आरक्षण होना अभी हाल फिलहाल बहुत जरूरी है। तो ये बात हमारी होती है, और ये बात हम ऊपर भी हमारे जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको हम समय समय पर पहुंचाते रहते हैं कि महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट दिया जाए, संगठन में अधिक से अधिक हिस्सा उसको दिया जाए। बबीता जी आपके पास आना चाहूंगा, महसूस क्या किया जाता है ऐसा पॉलिटिकल ग्राउंड पे कि 33% आरक्षण चलिए नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, कभी इस बात की पीड़ा आप लोगों को होती होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता, मुझे महसूस भी होता है जरूर होती होगी, लेकिन हर पार्टी पे लड़का हो चाहे लड़की हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी उनके एक बाउंडेशंस होते हैं, एक लिमिटेशंस होती है, उसके बाहर आप जा नहीं सकते अगर वास्तव में राजनीति में रहना है। तो कई बार किसी के कमेंट्स जो हैं, आजादी की अभिव्यक्ति की जो आजादी है वही उस पर भारी पड़ जाती है, डिमांड तो बहुत बड़ी बात है। तो कभी ऐसी चर्चाएं आती हैं कि वास्तव में इतनी महिला वर्कर्स हैं, हमारे वोट आज भी लोकसभा के लिए 33 लाख, करीब 33.5 लाख, 43 लाख महिलाएं वोट कास्ट करेंगी जब हमारे देश की सरकार बनेगी, तो 47-48% अगर मत आप लोगों का है, कभी चर्चा आती है इस तरह की पार्टी ग्राउंड पे कि क्यों ना हम लोगों को इस ओर आगे बढ़ाया जाना चाहिए? होती है, एकदम पार्टी ग्राउंड पे चर्चाएं होती है, आपस में भी चर्चाएं होती है कि जो ज्यादा से ज्यादा कैपेबल है वो आगे आए और उनको उनका उचित स्थान मिले। तो उसके लिए पार्टी नेतृत्व तक बात पहुंचाई जाती है और वो उस पे डिसीजन भी लेते हैं। लेकिन आज तक हो नहीं पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा है। आज जितने भी आप आगे देखो, आधार में देख रहा हूँ पहले में और आज में काफी फर्क आया, आप इस चीज को देखो। लेकिन नहीं, 70 साल बाद अगर आजादी के हम लोग कहें कि बढ़ रहे हैं, इतना तक क्यों बढ़ रहे हैं? सुनिए, 70 साल में और आज में काफी फर्क इसलिए आया है क्योंकि पहले घर से अपने महिलाओं को राजनीति में नहीं आने दिया जाता था, और आज भी आप अगर सही मायने में देखें तो कितनी महिलाएं राजनीति में आती हैं।
घर वाले उस चीज को अलाउ कर रहे हैं उनको कि कितनी आप आ रहे हो और कितना आप आगे बढ़ सकते हो। घर का, परिवार का, समाज का सपोर्ट भी उसके अंदर चाहिए। अवसर उपलब्ध नहीं है। पहले गवर्नमेंट जॉब्स में भी महिलाओं की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। हमें ध्यान है कि जब हम नहीं, आज भी आप देखिए कि महिलाओं को क्या घर से, परिवार से, स्टाफ में से 8 महिला टीचर थी बस। नहीं, आप आज भी देखिए घर से, परिवार से अपने को क्या शिक्षा दी जाती है कि गवर्नमेंट जॉब कर लो या इस ऑफिस में जाओ, 10 to 5 की जॉब करके आप घर से मतलब घर आ जाओ, सुबह जाओ शाम आ जाओ, इस तरह की दी जाती है। ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब कर लो आप। लेकिन राजनीति में महिलाओं को कितना आने दिया जाता है, परिवार में दिया जाता है। आज मैं भी यही चाहूंगी कि मेरी बच्ची भी राजनीति के फील्ड में ही आए, क्योंकि मैं राजनीति में हूं। लेकिन ये देखा जाता है किसका कितना इंटरेस्ट है। अपने फैमिली से भी, पूरा समाज से भी सपोर्ट होना चाहिए कि राजनीति में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आए और वो ज्यादा से ज्यादा अपना 100% दे। सोच बननी चाहिए, वो नहीं बन पा रही। योगेंद्र जी, चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैंने सोच को बदलने की कोशिश की और इसीलिए ना तो बीजेपी से टिकट मांगा ना कांग्रेस से टिकट मांगा और अपने आप को थोड़ा हाइट पे बढ़ाने की कोशिश की कि मैं इस समाज क्षेत्र में काम करती हुई हूँ। तो जीतू या हारू वो मेरा मकसद नहीं था, लेकिन महिलाओं को मैं एक प्रेरणा दे सकूं कि आप अपने आप उतर करके आइए। कहीं ना कहीं पार्टी आपको आज नहीं तो कल आप इतने आइडियल बनो, लोगों के लिए इतना कैपेबल बनो कि सामने वाली पार्टी आपके पास खुद आए टिकट लेकर के। टिकट ही नहीं होती है हर क्षेत्र में, आपको आगे आना चाहिए। शिप्रा भूटानी जी से आखिरी सवाल है। शिप्रा जी, चर्चाएं बहुत होती हैं लेकिन सॉल्यूशन क्या हो, चर्चा उस पे आनी चाहिए। मैं एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा कि वास्तव में होना क्या चाहिए। सब कुछ तो नहीं हो सकता कि दुनिया बदलने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जितनी भी टॉप वर्ल्ड की टॉप 100 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, MNCs हैं, जैसे अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब ने अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई है कि 33%, 25% से लेके 33% वुमेन होनी चाहिए वर्क प्लेस में। वहां क्रैच होती है, वहां मैटरनिटी लीव के साथ साथ पैटर्निटी लीव्स भी होती हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे पास एक किसी गृह मंत्री या कोई भी एक पावरफुल महिला आती है, नई जो सरकार सेंट्रल में आती है, वो इसी तरह का कुछ नियम बनाए। जैसे आपने CSR कंपलसरी कर दिया, 2% CSR आपने टैक्स लगा दिया कि हर किसी को देना पड़ेगा जो उस कैटेगरी में फुलफिल करता है। उसी तरह से इससे क्या होगा कि प्राइवेट में जो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा नौकरी कर पाएंगी। सेम चीज आपकी सरकारी नौकरियों पे भी लागू होगी, जहां पे क्रैच कंपलसरी है होना, 6 months की मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है। तो इससे महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और वो नौकरियां कर पाएंगी। दूसरी बात, जैसे सुबह से चर्चा चल रही है कि 33% जो आरक्षण है वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं दिया जाता, उसकी मेन वजह यह है कि आप माने या ना माने, असलियत में होगा ये कि जितने भी नेता लोग हैं वो अपनी सिस्टर्स, मदर्स, बहन और वाइफ्स और डॉटर्स, अपनी फैमिली के जो महिलाएं हैं उन्हीं को लेकर के आएंगे। तो क्या हम ऐसी कुछ कैप या फिल्टर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पा रहा। नहीं तो मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अब तक शायद हो चुका होता। पॉलिटिक्स एक बहुत उलझा हुआ मुद्दा है, पर क्यों ना हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और जो अपना बाकी का जो ऑफिशियल वर्क है वहां से हम इस बात को शुरू करें। चाहे वो पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल्स हो, जजेस हो, आप वकील होती महिलाएं, आपको मालूम है आधा से ज्यादा कोर्ट्स में ढंग के टॉयलेट्स तक नहीं होते हैं, और महिला जज है पर वहां ढंग के टॉयलेट्स तक नहीं है। जब आप एक महिला को जज तो बना देते हो पर उसके लिए टॉयलेट्स नहीं दे सकते। तो और बहुत सी जगहों पे तो ऐसा भी होता है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, हर इंडस्ट्री की एक एसोसिएशन है, ऑटोमोबाइल की है, टेलीकम्युनिकेशन की है, वहां पे एक महिला को वो उसका चेयरमैन बना देते हैं, पर पीछे से चलाता उसको कोई और है। और अगर कोई अपना निर्णय लेने वाली महिला हो जाती है तो मेरा विश्वास कीजिए वो अगले साल उसको उस पोस्ट से हटा देते हैं। 50% ऑफ द टाइम उनको डमीज चाहिए। जब तक सोच नहीं बदलेगी, और सोच बदलने के लिए घर से तो बदलनी चाहिए, बिल्कुल रवैया नहीं बदलेगा, नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक 26 वीक की हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने आकर के सबसे बड़ा महिलाओं के लिए ये काम किया है। सुलभ शौचालय की आपने बात करते हैं, शौचालय जो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। नहीं, सारी जगह है। आपके 55 साल में कांग्रेस ने कितने शौचालय खुलाए ये बता दो आप। चले आरोप प्रत्यारोप डाइवर्ट हो जाएंगे, शौचालय खुलाए क्योंकि विमेंस डे है तो एटलीस्ट सिर्फ राजनीति में नहीं, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, क्योंकि उसमें तो मिठाई खिला करके इजहार करिए। तो मेरा मानना है कि ये दिन है, बेशक एक दिन के लिए हम सब कुछ मनाते हो, लेकिन फिर भी सोच बदलेगी और भरोसा होगा तो निश्चित रूप से दुनिया भी बदलती है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जिनको सुधारने के लिए महिलाओं को संघर्ष तो करना पड़ेगा।
क्योंकि आजादी की लड़ाई में अगर हम लोग यही बैठे रहते हैं कि जिनका काम है, जिन्होंने झंडा उठा रखा है वही करेंगे, देश की एकजुटता जब तक सामने नहीं आती तो मुझे लगता है कि देश की क्रांति अगर नहीं होती तो मुल्क आजाद भी नहीं होता। खुद के हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बात सही है। बच्चा जब रोता है तो उसके दूध की परवाह घर वाले भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहीं से सीखना चाहिए और नजरिया तो बदलना ही होगा। जब तक नहीं बदलेगा तो हालात नहीं बदल सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, और अगेन आप सभी को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार 8 मार्च को जब हम बात करें तो सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।